नाउ जी पार्ट से हमें स्टार्ट करना था। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 is widely used as an organic solvent. CH2Cl2 can be prepared by reading CH3 reacting CH3Cl and chlorine at room temperature. The reaction proceeds via several steps as shown. ठीक है, हमें मैकेनिज्म दिखा दिया। फर्स्ट स्टेज इनिशिएशन है, सेकंड और थर्ड प्रोपेगेशन है और फोर्थ टर्मिनेशन है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। जी, क्या मैकेनिज्म कहते हैं इस फ्री रिएक्शन की? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, गुड। सो द आंसर इज free radical substitution. State the essential conditions required for the initiation step to take place. Initiation stage में क्या हो रहा है? रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है और इसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है हमें? अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर यू कैन राइट यूवी लाइट और यू कैन राइट सनलाइट। नेक्स्ट पार्ट, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, क्लोरीन रेडिकल, रेडिकल क्या होता है बेसिकली? अगर आप सबको पता हो, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका मतलब है जो है रेडिकल कह रहे हैं, सर उसका भी 17 ही होगा। तो बिल्कुल 17 ही होगा। यानी कि क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वही क्लोरीन रेडिकल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन 3s2 12 हो गए, देन 12 के बाद रिमेनिंग कितने बचे? आउट ऑफ 17 5 बचे, सो 3p5। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको इलेक्ट्रॉनिक सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 17 क्यों रहेगी? क्योंकि देखिए उन्होंने जस्ट रेडिकल बोला है। अगर रेडिकल बोला है तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उस पे कोई चार्ज नहीं है, जिसका मतलब है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है सेम है, इक्वल है। बिल्कुल। तो इसीलिए कोई ना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना गेन हुआ है, इसीलिए सेम रहेगी। जी, क्लियर है ये बात असना आपको? जी सर। ओके, हाँ, मुझे प्लीज 2 मिनट दे दें, 1 मिनट 2 मिनट दे दें मुझे। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेप लेबल्ड प्रोपेगेशन 2। तो प्रोपेगेशन 2 में हमें प्रोडक्ट्स नहीं बताई और हमें प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करनी है। तो हमेशा प्रोपेगेशन में एक रूल ये होता है, अगर आप ऊपर वाला भी देखें, तो अगर एक रेडिकल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, तो जो रेडिकल है वो मॉलिक्यूल बन जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो रेडिकल बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा
और जो अल्काइल रेडिकल है CH2Cl, उसके पास एक क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट्स क्या होंगी? क्लोरीन रेडिकल एंड CH2Cl2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। ओके, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप का उन्होंने रिएक्शन नहीं बताया, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें दो रेडिकल्स टर्मिनेशन। ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा हो, वो हमेशा टर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? टर्मिनेशन। जी, ये भी क्लियर है सबको? यस सर। यस। Suggest the identity of another organic molecule that is product of the reaction of CH3Cl and chlorine under same conditions. अच्छा जी, सर 1,2 डाइक्लोरो इथेन। CH3 और Cl2 के रिएक्शन से एक और प्रोडक्ट बताएं। तो बिल्कुल सही है, देखें आपके पास यहाँ पे ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। तो टर्मिनेशन में एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि ये एक क्लोरीन, ये जो रेडिकल है, ऐसे दो रेडिकल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएं और आपके पास ये प्रोडक्ट बने। जी, ये टर्मिनेशन में एक ये वाला स्टेप भी होता है। जी, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जी, बाकी सबको भी ये बात क्लियर है या नहीं? यस, यस सर। अमीना, अशना, असना, यशफा। जी सर। सो तो हम अपनी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? CH2Cl, CH2Cl, आप इस तरह लिख दें ये प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Compounds PQ and R have all been found in atmosphere of one of Saturn's moon. Okay. The equation for the complete combustion of P is C4N2 is shown. Okay. यहाँ पे उन्होंने हमें इक्वेशन भी दिखा दी। The enthalpy change of formation of carbon dioxide is 384 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy change of formation of P in kilojoule per mole. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज तो समझ लें कि अगर वो आपसे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी की बात कर रहे हैं, तो इट मींस एक्चुअली ये आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन हो, तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होगा? क्योंकि फॉर्मेशन की टर्म जब भी यूज की जाती है, इसका मतलब होता है कि 1 mole of a compound is formed from its element। ये बात क्लियर है सबको? जी सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? यस। यस। अच्छा, अब देखें, अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं, वो दोबारा रिपीट करूं यहाँ पे कि P 4 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके
4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और नाइट्रोजन. And if I put the elements over here, so we have carbon, we have nitrogen, and we have oxygen. एलिमेंट्स की कभी भी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, ये तो सबको पता है. यस सर. तो जो ऊपर रिएक्शन है उसकी इंथैल्पी चेंज हमें यहाँ पे दी हुई है -2036. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो -384 है, बट 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो इट मींस मैं इसको ×4 करूंगा. ये बात भी क्लियर है सबको? यस. जी सर. और यहाँ पे 1 मोल पी का बन रहा है लेफ्ट साइड पे, तो मैं इसको क्या अज्यूम कर लूं, एक्स अज्यूम कर लूं. तो अब मेरे पास एक हेसिस साइकिल बन गई है, और उस हेसिस साइकिल में अगर देखें तो स्टार्टिंग आपके एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स से इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, और ये रिएक्शन इस तरह डबल स्टेप में वही फॉर्म कर रहा है. ये बात क्लियर सबको? यस तो सर. इट मीन्स मैं एक्सप्रेशन क्या बना सकता हूँ, x प्लस -2036 is equals to 4 times -384. So x is equals to 4 times -384, और ये माइनस है तो उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो +2036. सॉल्व कर लें. सर 500. क्या आंसर आ रहा है? 500. यस सर. तो इज इक्वल्स टू 500 किलो जूल पर मोल. तो मैं यहाँ पे 500 पुट करूंगा. अगर ये न्यूमेरिकल किसी को समझ में नहीं आया या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें. और आई थिंक पॉजिटिव है ना साइन? जी सर. सर मैं जब भी हेसिस साइकिल बनाता हूँ तो ये जो एलिमेंट्स है उसको मैं बैलेंस नहीं करता, तो इसमें इश्यू तो नहीं है? नहीं, इशू बैलेंस करने में कोई इशू नहीं है, मगर आपने ऊपर ख्याल रखना है कि जो इक्वेशन दी हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सही वो होने बैलेंस चाहिए. है. जी ठीक है. जी, बाकी सबको क्लियर है? यस. Okay. Now, one of the product of the complete combustion of P is nitrogen. Explain the lack of reactivity of nitrogen. सर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड. जी, क्यों रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन? क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि उसके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है. और दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग. हाई एक्टिवेशन एनर्जी. यस, हाई एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, एक मिनट. So either you can write that nitrogen have a strong triple कोवलेंट बॉन्ड, या फिर उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, नाउ बी पार्ट. जी, ये पार्ट सबको क्लियर है? ये प्रीवियस वाला? यस सर.
Okay. Q forms when HCN reacts with ethyne, and they have shown you the formula of ethyne, structure of ethyne. Yes, sir. Okay. Ethyne, HCN, and Q are all weak Bronsted-Lowry acids. Explain what is meant by the term weak Bronsted-Lowry acid. तुमने वीक के एसिड के बारे में भी पूछा है और ब्रोस्टेड लॉरी एसिड के बारे में भी पूछा है, तो आप लिख सकते हैं कि वीक ब्रोस्टेड लॉरी acid is a proton donor which partially dissociate in solution or in aqueous solution or in water, कुछ भी लिखते हैं जी। ये एग्जांपल, ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Okay. Now, ethyne, HCN, and Q all contain triple bonds between two atoms. ठीक है? A triple bond consists of one sigma and two pi bonds. Draw a label diagram to show the formation of one pi bond. ने एक pi bond को शो करने का बोला है, तो pi bond हमेशा किसके बीच जो है, दो, जब भी pi bond बनता है तो कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? p orbitals. p ऑर्बिटल्स, और किस तरह ओवरलैप करते हैं? Cloud. Sideways. जी, Sideways. साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप यूं, या तो यूं दिखा दें, दो डॉट्स जो कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके ऊपर दिखा दें और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके नीचे दिखा दें। So that is how p orbitals overlap to form a pi bond. जी, ये क्लियर है सबको? जी सर। Yes. Okay. P and Q can be detected in atmosphere by infrared spectroscopy. Identify two absorptions and the bonds that correspond to the absorption that will appear in the infrared spectra of both P and Q. Okay, तो P and Q को अगर हम देखें तो दोनों की कॉमन बॉन्ड्स कौन से हैं? एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों में कॉमन है, और दूसरा कौन सा कॉमन बॉन्ड है? कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तो Yes. इन दोनों की एब्जॉर्प्शंस दोनों P और Q दोनों में ऑब्जर्व होंगी। ये बात क्लियर है सबको? जी Yes. सर। सर वो मैंने आपसे ये पूछना था कि इसकी वैल्यू दी हुई होती है, याद करके जानी पड़ती है? नहीं नहीं, आपको डेटा शीट का वो पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन के साथ, या क्वेश्चन के एंड में, या पेपर के एंड में। ओके।
एक मिनट, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो हमें दिख रहा है, मगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं हो रहा, राइट? सर वो इसमें है नहीं, वरना डेटा बुकलेट में है। डेटा अगर आप बुकलेट में है, हाँ, क्योंकि ये अभी न्यू वाला है ना जो आप लोगों के लिए। एक मिनट रुके, पुरानी वाली ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2150 से 2250 पे आएगा। तो 2150 टू 2250 सेंटीमीटर इनवर्स, और वहां पे हम क्या मेंशन करेंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 2200 से 2250। सो 2200 टू 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। जी जी, ये क्लियर है सबको? जी सर। यस। ओके। जी शीजा, आपने क्या चीज रिपीट करने को बोला है? देखिए, मुझे चैट का नहीं पता चलता। आप दोबारा पूछ लें कि आप किसकी बात कर रही थी। यस शीजा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, डी पार्ट पे। द फ्लो चार्ट शोज सम रिएक्शन ऑफ आर। ओके, सबसे पहले हमारे पास एक एल्कीन है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी हमें शो हो रहा है। ठीक है। रिएक्शन वन अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और कौन सी पॉलीमराइजेशन है? तो एडिशन है। फिर रिएक्शन टू में हीट अंडर सल्फ्यूरिक एसिड किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने कौन सा रिएक्शन किया है? हाइड्रोलिसिस की है। और हाइड्रोलिसिस में एस बेसिकली क्या हो जाएगा अगर आप एस को बनाना चाहें? तो पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ ये जो नाइट्राइल वाला कार्बन है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और बाकी कोई चेंज नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस। ओके। टी में उन्होंने बता दिया NH2 है, CH2NH2 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होके जो है यहाँ पे दो हाइड्रोजन लग गए हैं, और इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन आके अटैच हो गए हैं, तो इसीलिए वो ये वाली चीज बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गई है। ये भी क्लियर है सबको? यस। यस सर। ओके। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन इन रिएक्शन वन। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एडिशन पॉलीमराइजेशन। Okay, draw the structure of S and the organic product of reaction two. ठीक है, तो हम ऑलरेडी उसे बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे कि दो कार्बन्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। Here we have H, here we have C double bond
C डबल बॉन्ड O OH और ओपन बॉन्ड्स बना के यहाँ पे आप यूं ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। देन दे आर आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ टी, तो टी में कितने कार्बन है अगर आप सर 1 देखें तो? अमाइनो प्रोपेन, जी 1 अमाइनो प्रोपेन। 3 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं 1 अमाइनो प्रोपेन। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? यस यस सर। सर, पार्ट 2 में जी हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं CN ग्रुप को। तो सर, जब हम्म CN ग्रुप ऐड होता है कार्बन चेन में तो वो एक एडिशन, कार्बन चेन लॉन्ग हो जाती है। तो जब ठीक है। वो एलिमिनेट हो रहा है तो 2 कार्बन नहीं होना चाहिए, नहीं, एक वो कार्बन। एलिमिनेट नहीं हो रहा। बेसिकली होता क्या है कि जिस कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिस तरह ऊपर भी हाइड्रोलिसिस करके हीट किया, तो वही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसमें से नाइट्रोजन रिमूव होकर अमोनियम आयन बनाता है। ओके सर। वो कार्बन चेन का पार्ट ही रहता है, वो कार्बन रिमूव नहीं होता, सिर्फ उसमें से नाइट्रोजन रिमूव होकर अमोनियम आयन बनाता है। और वो जो ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन जो कार्बन है, वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ओके हो। ओके, नाउ T can also be formed by the reaction of CH3, CH2, CH2Br with ammonia. State the necessary conditions. तो अल्काइल हैलाइड को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं तो आप याद रखें, अगर आपको याद हो तो अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन यूज नहीं होता, बल्कि इथानॉलिक सोल्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अंडर हाई इथानॉलिक प्रेशर। और जो है कंडीशन क्या होती है इथानॉलिक सोल्यूशन के अलावा, कि वेरी गुड, अंडर हाई प्रेशर ये रिएक्शन होगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। यस ओके, देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोक्सी इथेनॉल, एंड हियर वी हैव अ फॉर्मूला। अल्कोहल ग्रुप है OH और CHO एल्डिहाइड है, has been observed in dust cloud near the center of our galaxy. So अगर हम इस पार्ट को देखें तो we can call it aldehyde, और अगर हम इसको देखें तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। Predict the bond angles labeled X and Y in the diagram of the hydroxyethanol. अगर X वाले की बात की जाए तो जिस कार्बन को X से रिप्रेजेंट किया है उसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और नो लोन पेयर। तो अगर ऐसा केस होगा तो एंगल क्या होता है? 109.5। वेरी गुड, 109.5 डिग्रीज। और अगर कार्बन Y के अराउंड बात की जाए तो हेयर वी हैव अ 3 बॉन्ड पेयर एंड अगेन नो लोन पेयर। तो ऐसे केस में एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्रीज। जी, ये सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, डिग्री का यूनिट ने बनाया हुआ है, हमें जस्ट वैल्यूज लिखनी है। ओके, देन hydroxyethanol reacts separately with 2,4-dinitrophenylhydrazine 2,4-DNPH and with Tollens reagent. State what you would observe in each reaction. ठीक है, अगर दोनों से रिएक्शन कर रहा है तो 2,4-DNPH से जब रिएक्शन होता है और पॉजिटिव होता है तो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हमें सिल्वर मिरर लिख सकते हैं या हम बोल सकते हैं सिल्वर प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस। यस ओके, देन सी पार्ट,
hydroxyethanol is converted into ethanedioic acid when it reacts with excess acidified dichromatics ion Cr2O72 negative. यानी कि हाइड्रोक्सी इथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. State the role of acidified dichromate in this reaction. G. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज Very good. Oxidizing agent और reaction oxidation हो रही है अल्कोहल हाइड्रोक्सी इथेनॉल की, तो इसका रोल क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. State and explain any other necessary conditions for this reaction to be successful. Sir, this reaction should be carried out in heat under reflex. ठीक है. और दूसरा Heat under reflux. अच्छा देखिए, उन्होंने बोला state and explain any other necessary condition. So we have stated the condition that it is a heat under reflex, and now we have to explain why we are using this condition. So basically, whenever we do the heat under reflex conditions, it means it allows complete oxidation. ठीक है, इसके रिजल्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तभी हम हीट अंडर रिफ्लेक्स कंडीशंस यूज करते हैं. जी ये क्लियर है सबको? yes sir. Okay. Now D. Hydroxyethanol can be reduced to ethane 1,2 diol as shown. Okay. So what actually happens that only aldehyde, this part gets reduced, right? और अल्कोहल पहले भी था, वो बाद में भी है, और ये वाला कार्बन भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. Write an equation for the reduction of hydroxyethanol to CH2OH2. ओके, उन्होंने प्रोडक्ट का हमें फॉर्मूला भी बता दिया, और रिएक्टेंट का ऊपर लिखा हुआ देखा था हमने, क्या था? CH2CHO या OHCH2CHO. And use atomic hydrogen to represent an atom of hydrogen from the reducing agent. So OHCH2CHO plus atomic hydrogen and then CH2OH twice. तो कितने हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं अगर आप देखें तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आके लगा, इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लगा है, और एक इस कार्बन पे लगा है. तो हम यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. जी ये क्लियर है सबको? जी सर. ओके. आइडेंटिफाई अ reagent for this reduction reaction. सर NaBH4 और LiLH4. हम यहाँ पे NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह पे हम LiAlH4 इन ड्राई एथर भी लिख सकते हैं. बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो रहा होता तो हम सिर्फ LiAlH4 लिखते हैं. NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता. ये बात क्लियर है सबको? जी सर. यस सर रिपीट कर दें प्लीज. जी मैं ये कह रहा था कि NaBH4 reduces aldehyde and ketone only, and LiAlH4 in dry ether reduces aldehyde, ketone, carboxylic acid, amide, etc. स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiAlH4, वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है, जिनमें
मेनली हमारे एएस में ये यूज होते हैं। अमाइड भी नॉर्मली एएस में यूज नहीं होता, बट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को। बट NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, और किसी और मॉलिक्यूल को, किसी और सर हर ऑर्गेनिक जगह हम कंपाउंड लोग ये को। नहीं लिख सकते। सॉरी, सर हर जगह LiAlH4 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, क्योंकि वो देखें वो सबको कर रहा है ना। मगर यस जिस तरह सर, फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिएक्शन होता कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और उन्होंने यहाँ पे ये करके आपको अल्कोहल बना के दिया होता, ठीक है, और वो आपसे ये पूछते, तो अब आप इस केस में NaBH4 अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में आप सिर्फ LiAlH4 ही लिखेंगे और वो करेक्ट है। बट सर इधर जो तो है, प्रेफरेबल यही होता है कि LiAlH4 लिखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोर प्रेफरेबल ये है कि आप LiAlH4 लिखें। और सर एल्कीन्स के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट? अल्कीन्स फर्दर रिड्यूस नहीं करते हम। और अल्कीन्स की वैसे अगर रिडक्शन देखी जाए तो वो अल्कीन्स की रिडक्शन का ये वाला रिएक्शन है जो हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं निकेल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो उस केस में अल्कीन जो है अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं अल्कीन की, वो हाइड्रोजन विद अ कैटलिस्ट निकेल और प्लेटिनम या फिर रोडियम को यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? जी सर। ओके। CH2OH2 also forms when an alkene A reacts with cold dilute acidified manganate 7 ions name A। तो देखें इसमें आपके पास कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उस रिएक्शन में अल्कीन हमारा ये होना चाहिए CH। तो ये कौन सा अल्कीन है उन्होंने नेम पूछा है, सो इट मस्ट बी इथीन। ये क्लियर है सबको? यस। यस सर। जी रेड फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? सॉरी, सर रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, एक मिनट। रेड फॉस्फोरस जो है बेसिकली अगर हमें, हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है, और अल्कोहल से हमें बनाना है लेट सपोज ब्रोमो अल्कीन। तो वहां पे PBr3 जो बेसिकली बनता है, PBr3 अगर हम यूज करेंगे तो ब्रोमो अल्केन फॉर्म हो जाएगा और H3PO3 फॉर्म होगा। मगर ये PBr3 एज अ रिएजेंट यूज नहीं होता, यानी कि इसे रियल टाइम में उसी रिएक्शन वेसल में बनाया जाता है जिसमें हम ब्रोमीन को रेड हॉट फॉस्फोरस से ट्रीट करते हैं, और वो पहले PBr3 में कन्वर्ट होता है और अल्कोहल उसी रिएक्शन वेसल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल से जो है फौरन से रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और यही सेम रिएक्शन होता है कि हम रिएक्शन वेसल में फॉस्फोरस के साथ आयोडीन को ऐड करते हैं, रेड हॉट फॉस्फोरस और आयोडीन, जो कि Pi3 फॉर्म करते हैं, और वो अल्कोहल भी उस रिएक्शन वेसल में प्रेजेंट होता है और अल्कोहल से वो Pi3 रिएक्ट करके आयोडो अल्केन फॉर्म कर लेते हैं और साथ फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। तो इन दो रिएक्शंस में PCl3 नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, मगर Pi3 और PBr3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो उनको हम रियल टाइम में कंटेनर में अल्कोहल के साथ फास्फोरस और ब्रोमीन ऐड करके हीट करेंगे, तो वो रेड हॉट फास्फोरस और ब्रोमीन जो है पहले PBr3 बनाएंगे, और जैसे ही PBr3 बनेगा अल्कोहल उससे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर हमें आयोडो अल्केन बनाना है
तो हम रिएक्शन वेजल में, रिएक्शन के कंटेनर में रेड हॉट फास्फोरस, आयोडीन और अल्कोहल डाल के हीट करेंगे। तो पहला रिएक्शन रेड हॉट फास्फोरस और आयोडीन का होगा, जिसके रिजल्ट में PI3 बनेगा, और वो PI3 जो है फौरन से अल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जिससे अल्कोहल आयोडो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दो जगहों पे हम रेड हॉट फास्फोरस यूज करते हैं। जी क्लियर है? सर इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते? इनके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि अगर हम अल्कोहल को डायरेक्ट HBr से और HI से रिएक्ट करा दें तब भी बन जाएगा आयोडो अल्कीन और ब्रोमो अल्कीन। आपको मैंने रिएक्शन में की वो समरी दी हुई है ना? यस आप सर। अगर आप उसमें देखें तो मैंने ये सारे रिएक्शंस उसमें मेंशन किए हुए हैं। एक मिनट, यहाँ पे पता सर भूल नहीं। जाते हैं। हाँ, मगर उस मुझे आइडिया है वाकई में कि उसमें मसला रहता है। तो अगर इधर आप अल्कोहल के रिएक्शन देखें, मैंने इसमें सिर्फ कोशिश ये की है कि आपका कोई भी रिएक्शन मिस ना हो। तो देखें, अगर आपको ब्रोमो अल्कीन और आयोडो अल्कीन बनाना है तो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि HBr और HI से रिएक्ट करके बना सकते हैं, और उसी के नीचे देखें तो रेड हॉट फास्फोरस और ब्रोमीन को ट्रीट करके PBr3 बन रहा है, और रेड हॉट फास्फोरस और आयोडीन को ट्रीट करके PI3 बन रहा है, और ये अल्कोहल से रिएक्ट करके ब्रोमो अल्कीन और ब्रोमो आयोडो अल्कीन बना रहे हैं। तो इनमें वैसे मैंने कोशिश की है कि आपका कोई भी रिएक्शन और कोई भी रिएक्शन की कंडीशन मिस ना हो, वो सारे इंक्लूडेड हैं हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो भी आपके सिलेबस में। जी, सर और ये कोई फाइल क्वेश्चन है मेरे किसी का? पास नहीं है, आप ये वापस भेज सकते हैं ग्रुप पे? अच्छा, मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। ओके, तो अब हमने मार्च का पेपर अटेम्प्ट कर लिया 21 का। तो अब हमारे पास कौन कौन से रह गए? मई जून, अक्टूबर नवंबर, एंड देन फरवरी मार्च और मई जून 2020 के। तो हमारे पास ये 4 पेपर्स रह गए, बल्कि एक पेपर और भी रहता है, 5th वन, जो क्या है हमारा स्पेसिमेन पेपर है, और वो 2022 के लिए ही आया था स्पेसिमेन पेपर। तो ये हमारे पास 5 पेपर्स हैं, और आज है डेट 12। आप लोगों का पेपर कब है? 17 को है? 18 को 18 सर। को। 18 को, एंड व्हाट इज द डे ऑन 18? ट्यूसडे। ट्यूसडे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट यही होगा कि अब आप लोगों की कोई क्लास टिल मंडे तक मिस ना हो, और हर रोज एक क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। चलें, ओके देन, सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम 11 o'clock. टेक केयर एवरीवन। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।